आज हम एक करंट टॉपिक जो अभी चल रहा है भारतवर्ष का, उसको लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। तो आज हम योगिनी दशा से भारतवर्ष की जो नई योगिनी दशा 21 जून 2026 को आरंभ हुई है उस पर वार्ता करेंगे। जैसा कि हमारा सिस्टम है कि योगिनी दशा नक्षत्र जिससे दशा जनरेट होती है, शुरू होती है, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसलिए पहले हम कोशिश करते हैं आपको भारतवर्ष की जो इस योगिनी दशा के लिए नक्षत्र आया है वो है आपका उत्तर भाद्रपद। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में भ्रामरी की दशा शुरू हुई है और प्रोग्रेस लगन हमारी मीन हो गई है और नक्षत्र स्वामी शनि हो गए हैं। ये हमारा प्रोग्रेस योगिनी का चार्ट आ गया है। मीन लगन है और नक्षत्र लॉर्ड शनि है जो जन्म के योग कारक थे। और अब ये पांचवें भाव में, प्रोग्रेस लगन के पांचवें भाव में स्थित है। पांचवा भाव हमारी इंटेलिजेंस का, हमारी बुद्धि का, हमारी संतान का, इनका सबका भाव होता है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है हमारा नक्षत्र लॉर्ड। तो हम उसको पहले एग्जामिन करेंगे। अब ये शनि महाराज प्रोग्रेस लगन के 11वें और 12वें भाव के स्वामी हैं। इनका जो मूल त्रिकोण साइन है वो 12वें भाव में है। अब 12वें भाव के स्वामी होकर के ये पांचवें भाव में आए। 12वां भाव हमारे ऐसे गुप्त शत्रुओं का भी भाव है। हम नेशन की कुंडली कर रहे हैं, इंडिविजुअल पे भी चलता है। वो गुप्त शत्रु जो विदेशी भी हो सकते हैं, 12वां भाव विदेश का भी, तो वो विदेशी भी हो सकते हैं। वो आकर के हमारे पांचवें भाव में विराजमान हो गए। पांचवा भाव जैसे बताया हमारी इंटेलिजेंस, हमारी बुद्धि, हमारे युवा। तो जो फॉरेन इन्फ्लुएंस है वो हमारी बुद्धि पर आ रहा है। और यहां देखोगे मीन लगन से सारे त्रिक के स्वामी, इवन 3 6 8 12 सारे त्रिक के स्वामी पंचम भाव में बैठे हुए हैं और पंचमेश के साथ हैं। पंचमेश चंद्रमा है, चंद्रमा बली है। ये हमारी सबसे बड़ी सपोर्ट है। तो आप ये मान के चलिए कि इस दशा में जब भी ये एक्टिव होंगे, जब भी ये अंतर्दशाएं एक्टिव हो जाएंगी, तो हमारे को फॉरेन इन्फ्लुएंस, विदेशी इन्फ्लुएंस हमको तंग करेगा, हमारी बुद्धि को तंग करेगा और हमें गलत रास्ते पर जाने को प्रेरित करेगा। परंतु चंद्रमा जो हमारी बुद्धि को रिप्रेजेंट कर रहा है वो स्वय राशि का है, तो वो कोई तकलीफ नहीं होने देगा, झेल लेगा। परंतु इन्फ्लुएंस बहुत जल्दी हो जाता है। जो साइन हमारे मंगल या शनि के होते हैं उन पे इन्फ्लुएंस देरी से आता है। चंद्रमा का साइन, शुक्र का साइन, ये जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। ठीक है, अब यहां सारी चीज आ गई। तो ये हमारी मेन रीडिंग है। अब दूसरी एस्पेक्ट देखते हैं शनि का। शनि 11वें भाव को आस्पेक्ट कर रहे हैं और मंगल भी 8वें भाव को आस्पेक्ट कर रहे हैं। मंगल द्वितीयेश है और आपके नवमेश है। तो हमारे लाभ को, हमारे मित्रों को, 11वां भाव वो मित्रों का भी भाव है। बली मित्र हो गए तो हमें अपने बली मित्रों का भी साथ मिलता रहेगा, धन की कमी नहीं आएगी। ये हमारे इस शनि का विश्लेषण हो गया। बहुत ही अजीब माहौल ये 5 साल के लिए बना हुआ है, क्योंकि 5 ग्रह आप देखो हमारे पांचवें भाव में, त्रिकोण के भाव में बैठे हैं इकट्ठे। इन पे कोई और दृष्टि नहीं है, इंडिपेंडेंट है, कोई दूसरे इन्फ्लुएंस नहीं कर रहे, एक दूसरे को ही कर रहे हैं। तो ये इसमें जो ये आप सिचुएशन देखते हैं, बड़ी अजीब सी सिचुएशन। तो इसके बाद हम देखते हैं, हम अपनी योगिनी दशा की थोड़ी सी बैकग्राउंड मैंने 3 दशाएं इसमें दी है। धान्य दशा शतभिषा नक्षत्र की 21 जून 2019 को शुरू हुई थी और उसके बाद से हम पर कोरोना का प्रभाव आया और 21 जून 2022 को ये खत्म हुई। कोरोना ने भी
हमसे विदा ले ली, चला गया। ठीक है। अब ये क्यों हुआ था? क्योंकि प्रोग्रेस लगन थी कुंभ। मैं चलो हिंदी का चार्ट ले लेता हूं। प्रोग्रेस लगन थी कुंभ और कुंभ से चौथे भाव में राहु विराजमान थे। चौथा भाव मासिस का है। ठीक है। तो मासिस को, सबको, हमारे पूरी जनता को दुखी कर दिया। इसके बाद भ्रामरी की दशा आई थी। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र था बृहस्पति का। कुंभ और मीन 21 जून 22 से ये शुरू हुई थी और कुंभ नक्षत्र रहा था। तो 21 जून 22 से 25 तक हमारी प्रोग्रेस लगन कुंभ ही रही थी। और बृहस्पति जो नक्षत्र स्वामी है वो दूसरे और 11वें भाव के स्वामी थे और कुंभ को दृष्ट भी कर रहे थे। तो ये समय हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ के लिए, सेकंड एंड 11th धन योग बना रहा है बहुत जबरदस्त, उस धन योग के लिए अच्छा था। और जो 21 जून 25 के बाद थोड़ा सा हमारा ग्रोथ रेट में कमी आ गई, क्योंकि अब प्रोग्रेस लगन हमारी मीन राशि में आ गई थी और मीन राशि से जो धन बृहस्पति है वो 8वें भाव में चले गए थे और वहां से 8वें भाव में चले गए थे, परंतु द्वितीय भाव को फिर भी प्रभावित कर रहे। तो हमारा बैंक बैलेंस स्थिर रहा, इनकम में थोड़ी सी कमी आई। अब इसके बाद भद्रिका, ये 21 जून 26 से शुरू हुई। अब हम इस पे भद्रिका पे वार्ता करेंगे और कोशिश करेंगे समझने की कि एक दो अंतरदशाओं में क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम हम फेस कर सकते हैं, क्या चीज हो सकती है। तो इसलिए हम पहले अंतरदशाएं देख लेते। अंतरदशाओं में भद्रिका महादशा में 21/6 से बुध बुध शुरू हुआ। उसके बाद बुध शनि है। उसके बाद बुध शुक्र है। तो हम कुछ दशाओं का कोशिश करते हैं शुरू के पीरियड का कि क्या हमारी प्रॉब्लम रहेगी। तो हम दोबारा से मेन कुंडली पर आ जाते हैं और इस पे हम अब वार्ता करेंगे। तो पहली जो अंतरदशा है बुध में बुध। अब बुध कौन है? जन्म लगन में हमारी वृषभ लगन है भारतवर्ष की। तो वो दूसरे और 5वें भाव के स्वामी थे। योग कारक भी कह सकते हैं, अच्छा प्लेनेट कह सकते हैं, धन कारक भी बोल सकते हैं, बुद्धि का प्लेनेट भी बोल सकते हैं। और अब ये जाकर के चौथे भाव और 7वें भाव के स्वामी हो गए। तो चौथे भाव से हमारा मासिस, हमारे जनता जो कॉमन आदमी है उनको उनको रिप्रेजेंट करते हैं। और 7वें भाव से हमारे संबंधी या विरोधी, उनको भी वो करते हैं। अब ये बुध हमारी इंटेलिजेंस में बैठे हुए। 21 जून से जहां से बुध बुध शुरू हुआ, हमारे काफी कबाड़ा, काफी एजिटेशन, प्रोटेस्ट वगैरह ये शुरू हो गए। क्योंकि बुध के साथ भी आप देखोगे, बुध स्वयं त्रिक के स्वामी नहीं है, परंतु सारे बाकी तीनों त्रिक के स्वामी इसके साथ बैठे हुए इन्फ्लुएंस कर रहे हैं बुद्धि को। अब अगर मैं ज्यादा ही कहूं, पता नहीं मैं उसको जस्टिफाई कर पाऊंगा या नहीं। अब बुध को बहुत हमारे उसमें युवराज लिखा गया है, तो युवराज इन्फ्लुएंस हो रहे हैं, परंतु किन से हो रहे हैं? 3 6 8 12, 3 6 8 12, आठवां इसमें सबसे स्ट्रॉन्ग है, 3 और 8 का शुक्र। तो ये हमारा ड्रामा चला बुध का 5th हाउस में, मतलब एनिमी साइन में है बुध। तो वो हमारे को काफी तकलीफ दी इन्होंने। अब हम इसके बाद नेक्स्ट दशा जो आएगी, अंतरदशा, वो शनि की आएगी। और हमारे योगनी का प्रिंसिपल है कि जब नक्षत्र स्वामी की अंतरदशा आती है तो वो पूरी उस दशा का मेन मेन फल जो है वो दे देती है। और शुक्र का हमने देखा, इसका शनि का, शनि फॉरेन से इन्फ्लुएंस हो रहा है, धन दे रहा है। जब ये शनि शनि आएगा, ये फरवरी से शुरू हो रहा है शनि शनि, सॉरी, बुध में शनि, फरवरी 2027, उसके बाद ये योग कारक का फल दे रहा है, लाभ का फल दे रहा है, क्योंकि ये जन्म के भी योग कारक है। अभी भी हम इसको ज्यादा खराब नहीं कह सकते, अच्छा प्लेनेट भी नहीं रहा अभी, क्योंकि त्रिशदाय का स्वामी है और 12th का स्वामी है। 12th का स्वामी होकर के इसको न्यूट्रल कह लो, और त्रिशदाई ये फिर पापी ग्रह हो। इसके ऊपर और कोई दृष्टि नहीं है,
इन्फ्लुएंस बहुत है शनि के ऊपर। 2 मार्च 27 से ये हमारे पास जो फॉरेन लॉबी है वो फिर स्ट्रांग हो जाएगी, परंतु ये बिल्कुल भी झुकेगा नहीं और हमको अच्छा धन लाभ देगा, हमारी बुद्धि को भी ठीक करेगा। हालांकि चंद्रमा की वजह से ठीक करेगा, शनि तो ट्राई कर रहे हैं। तो इस दशा में ही आप अगर देखेंगे, ये बुध और शनि दोनों दशा लॉर्ड और नक्षत्र लॉर्ड, इसमें 8वें का भी है। तो मुझे एक ये लगता है कि 2027 के तकरीबन आखिर में, दिसंबर के आखिर में फॉरेन इंटरफियरेंस थोड़ा ज्यादा हो जाएगा और फिर भारतवर्ष को कोई ना कोई एक वार लाइक युद्ध जैसी सिचुएशन किसी फॉरेन कंट्री के साथ बनती दिखती है। ये बड़ा सीरियस टाइम हो जाएगा। उससे पहले हमारा लाभ है, गेन है। तो 2027 में एंड में जाकर के हमें प्रॉब्लम दिखती है। शनि के बाद जो दशा आएगी, अंतरदशा, वो आएगी शुक्र की। अब ये जो शुक्र की दशा है ये हमें थोड़ा सा तकलीफ दे रही है। 8वें के स्वामी हैं, तो यहां पर सडन इवेंट्स बहुत होनी शुरू हो जाएंगे। अब देखिए, मैं दशा फिर से दिखाता हूं आपको, ये दशा कब आ रही है शुक्र की दशा। ये देखिए, शुक्र 31/12/27, और मैं दिसंबर 27 में बोल रहा हूँ वार लाइक सिचुएशन। तो ये शुक्र की दशा शुरू होने पे भी हो सकता है या शनि की अंतर्दशा के अंत में हो सकता है। तो यहां पर हमें काफी केयरफुल रहना पड़ रहा है। परंतु जब शनि की दशा आएगी, मार्च से लेके और अगस्त तक हमारी बहुत अच्छा पीरियड चलता रहेगा। काफी लाभ होंगे, गेन्स होंगे, गवर्नमेंट को बहुत सपोर्ट मिलेगी। तो शुक्र की दशा हमें वॉच करनी चाहिए। अब जब ये शुक्र की दशा के आगे हम इवेंट देखेंगे क्या हो रही है, करने को मैं भी अभी भी कर सकता हूं थोड़ा सा, परंतु मैं इवेंट को देखूंगा और फिर हम राहु की विश्लेषण करेंगे, क्योंकि शुक्र के बाद संकट आएगी राहु। और राहु ये मिरेकल हाउस में बैठे हुए हैं। थर्ड हाउस को हम मिरेकल हाउस बोलते हैं। ये क्या हो जाए वो पता नहीं होता है, इसके लिए थोड़ा सा वॉच करना पड़ेगा। तो राहु की दशा हम बाद में बात करेंगे। अभी हमने शुक्र की अंतर्दशा तक वार्ता की है। राहु को, क्योंकि वो मिरेकल हाउस में बैठे हुए हैं, और शुक्र भी जो है वो मिरेकल लॉर्ड है। तीसरा भाव को मैं मिरेकल बोलता हूं, कुछ पता नहीं भाई क्या कर जाए, उसके लिए और दशाओं की हम मदद लेंगे। परंतु आज के लिए जो हम ये कर रहे थे कि योगिनी दशा से बहुत सटीक फलित आता है। तो जिस्ट हमारा ये हुआ कि भ्रामरी ने हमको दिखा दिया कि टर्मोइल है। दूसरा, शुक्र की दशा तक फॉरेन इन्फ्लुएंस बहुत ज्यादा रहेंगे, और जो मंगल की दृष्टि दशम भाव पर आ रही है वो अच्छी नहीं है। मंगल अच्छा कारक है, परंतु दृष्टि उसकी जो दशम पे आ रही है वो कुछ पनिशमेंट दे रही है किसी सीनियर लीडर्स को। मतलब जो अच्छे जाने माने लीडर्स हैं उनको वो पनिशमेंट कहीं मिल जाएगी, क्योंकि जो मंगल हैं वो जन्म लगन के 12वें और 7वें भाव के स्वामी हैं, और जन्म लगन में ये दूसरे भाव में बैठे हो। तो ये हमें लग रहा है, और ये कहानी हो सकता है 2027 में के बाद जो हमने वार की बात की है, और फरवरी 28 में जाकर के शुक्र की दशा में हमको किसी ना किसी पॉलिटिशियन की, बड़ी हस्ती की कोई दुर्घटना हो सकती है, और उसको हमें वॉच करना पड़ेगा। फरवरी 28 नोट कर लीजिए, उसमें फिर रॉयट्स हो सकते हैं, क्योंकि शुक्र शुरू होगा दिसंबर 27 को, और फरवरी में इसका कुछ ना कुछ बुरा इफेक्ट आएगा। तो ये आज की हमारी
दो चार प्रिडिक्शंस अगले 2-3 साल की है। अगला वीडियो जब 28 में देखेंगे। शुक्र के पीरियड में ये बड़ा अनसर्टेन पीरियड होता है, तीसरे लॉर्ड का। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।